हेलो एवरीवन गाइस, मेरा नाम है तुषार एंड आज हम बात करने वाले हैं एमफोर्स ऑटोटेक लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। एमफोर्स ऑटोटेक लिमिटेड वाज फाउंडेड इन 2012 एंड इज अ मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ड्राइव ट्रेन पार्ट्स फॉर नीश व्हीकल्स। तो ये कंपनी बेसिकली 2012 में स्थापित हुई थी एंड जो नीश व्हीकल्स होते हैं उनके जो भी ड्राइविंग पार्ट्स होते हैं ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपोर्टिंग का काम करती है। द कंपनीज प्रोडक्ट लिस्ट इंक्लूड्स, मतलब अगर हम इस कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट की बात करें तो उसमें आते हैं डिफरेंशियल हाउसिंग्स, डिफरेंशियल लॉक्स, डिफरेंशियल कवर्स, 4WD लॉकिंग हब्स, स्पिंडल्स, एक्सेल्स एंड शाफ्ट्स, गियर शिफ्टर्स, योक्स, डिफरेंशियल स्पूल्स, डिफरेंशियल टूल्स, वेरियस फोक्ड स्लैश कास्ट डिफरेंशियल पार्ट्स मेनली फॉर 4WD एंड हाई परफॉर्मेंस रेसिंग व्हीकल्स। एंड प्लस ये 4WD एंड हाई परफॉर्मेंस रेसिंग व्हीकल्स के जो डिफरेंशियल पार्ट्स होते हैं उन्हें भी मैन्युफैक्चर करते हैं। देन इस कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ्स भी यहाँ पे दी हुई है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज लोकेटेड इन बद्दी, हिमाचल प्रदेश। इस कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो बद्दी, हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। एज ऑफ अक्टूबर 31st 2023 द कंपनी एम्प्लॉयड 128 पीपल। अगर हम 31 अक्टूबर 2023 तक की बात करें तो इस कंपनी में 128 लोग काम कर रहे थे। तो गाइस ये था इस कंपनी का ब्रीफ ओवरव्यू एंड अब हम इस वीडियो को 4 पार्ट्स में कवर करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स को देखेंगे, देन हम इस आईपीओ के करंट लाइव जीएमपी को देखेंगे एंड उसके बाद हम इस आईपीओ का एनालिसिस करेंगे एंड डिसाइड करेंगे कि हमें फाइनली इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो वीडियो को कंप्लीटली एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप करें। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम इस आईपीओ की डेट्स एंड डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इस आईपीओ की ओपनिंग डेट है 23rd ऑफ अप्रैल, देन इस आईपीओ की क्लोजिंग डेट है 25th ऑफ अप्रैल, देन इस आईपीओ की बेसिस ऑफ अलॉटमेंट की डेट है 26th ऑफ अप्रैल, देन इस आईपीओ की इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स की डेट है 29th ऑफ अप्रैल, देन इस आईपीओ की क्रेडिट्स ऑफ शेयर्स टू डीमैट की डेट है 29th ऑफ अप्रैल, देन इसकी लिस्टिंग डेट है 30th ऑफ अप्रैल। देन हम इस आईपीओ की फेस वैल्यू की बात कर लेते हैं तो वो रखी गई है 10 रुपीज पर शेयर की। देन हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो वो रखा गया है 93 रुपीज से लेकर के 98 रुपीज पर शेयर। देन इस आईपीओ के एक लॉट में 1200 शेयर्स रखे गए हैं। देन हम इस आईपीओ के टोटल इशू साइज की बात करें तो वो है 54,99,600 शेयर्स का एंड इसकी लिस्टिंग होगी बीएसई एसएमई के प्लेटफॉर्म पे। देन हम इसमें शेयर होल्डिंग प्री इशू की बात करें तो वो रखा गया है 1,50 लाख का। देन हम शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू की बात करें तो वो रखा गया है 2,04,99,600 का। देन हम जान लेते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा एंड उसके लिए आपको 1,17,600 रुपीज का अमाउंट ब्लॉक करना होगा। एंड अगर आप एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, मतलब 2400 शेयर्स के लिए एंड इसके लिए आपको अमाउंट ब्लॉक करना होगा 2,35,200 रुपीज का। देन हम जान लेते हैं कि कौन सी इन्वेस्टर कैटेगरी के लिए कितने शेयर्स ऑफर करे गए हैं। तो अगर हम सबसे पहले एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो उनके लिए 15,66,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये अराउंड हो जाता है 28.47%। देन मार्केट मेकर्स के लिए 2,76,000 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 5.02%। देन क्यूआईबीज के लिए 10,45,200 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये हो जाता है अराउंड 19.01%। देन एनआईआई एचएनआई के लिए 7,83,600 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 14.25%। देन रिटेल कैटेगरी के लिए 18,28,800 शेयर्स ऑफर करे गए हैं एंड ये रफली अराउंड हो जाता है 33.25%। देन हम प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं। तो प्रमोटर होल्डिंग प्री इशू यानी कि आईपीओ के आने से पहले रहेगी 100% की। देन पोस्ट इशू यानी कि आईपीओ के आने के बाद ये हो जाएगी 73.17% की। देन हम इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम एसेट्स की बात करें तो एसेट्स में हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में भी हमें ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो उसमें भी हमें सेम ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन हम इसकी नेटवर्थ की बात करें तो नेटवर्थ में भी हमें सेम ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करें तो 2021, 2022 एंड 2023 का डेटा हमारे पास नहीं दिया हुआ है, केवल अक्टूबर 2023 का डेटा दिया हुआ है, जो कि ठीक है। देन हम इसकी टोटल बोरोइंग की बात करें तो टोटल बोरोइंग में हमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है,
जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन हम इसके KPIs यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो है 2.83% की। देन प्राइस ऑन बुक वैल्यू है 9.52 का। देन पैट मार्जिन परसेंटेज है 8.42 का। देन EPS प्री IPO है 2.93 का। पोस्ट IPO ही हो जाएगा 4.28 का। देन PE प्री IPO में है 33.5 का। पोस्ट IPO ही हो जाएगा 22.9 का। तो सबसे पहले अगर हम रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें तो वो 15 से नीचे है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देन हम प्राइस ऑन बुक वैल्यू की बात करें तो वो ठीक है। देन हम पैट मार्जिन परसेंटेज की बात करें तो वो भी ठीक है। ओवरऑल अगर हम फाइनेंशियल्स को देखें तो फाइनेंशियल्स हमें ठीक ठाक नजर आ रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन हम इस IPO के करंट लाइव GMP को देख लेते हैं। तो आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो आज डेट है 23 अप्रैल एंड इस IPO का GMP करंटली 110 रुपए का चल रहा है एंड इसके अकॉर्डिंग जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस निकल के आ रहा है वो है 208 रुपीज का, यानी कि आपको 112.24% के लिस्टिंग गेन्स होने के चांसेस हैं। तो ओवरऑल अगर हम GMP की बात करें तो GMP बहुत ही अच्छा खासा दिख रहा है हमें, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। देन अब हम अपना एनालिसिस कर लेते हैं एंड डिसाइड करते हैं कि फाइनली हमें इस IPO में अप्लाई करना है या फिर नहीं। तो सबसे पहले इस IPO का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि ये पूरा का पूरा IPO फ्रेश इशू है। देन हम इस IPO के फाइनेंशियल्स की बात करें तो फाइनेंशियल्स हमें ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। देन हम इस IPO के GMP को देखें तो GMP बहुत ही अच्छा चल रहा है फिलहाल एंड हमारा क्राइटेरिया किसी भी SME IPO में अप्लाई करने का यही रहता है कि अगर उस SME IPO के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है एंड उसका GMP 100% या फिर उससे ऊपर चल रहा है तभी हम उस SME IPO में रिस्क फ्री होकर के अप्लाई करते हैं। एंड क्योंकि इस IPO के फाइनेंशियल्स ठीक है एंड GMP भी 100% से ऊपर चल रहा है, इसीलिए मेरा डिसीजन इस IPO को लेकर के यही है कि मैं इस IPO में डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं एंड ये मेरा अपना पर्सनल फाइनल डिसीजन है इस IPO को लेकर। मैं आपको कोई सलाह नहीं दे रहा हूं, कोई टिप नहीं दे रहा हूं। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें एंड खुद भी एनालिसिस करें इस IPO के बारे में एंड देन ही डिसाइड करें कि आपको इस IPO में फाइनली अप्लाई करना है या फिर नहीं। एंड आप में से कौन कौन इस IPO में अप्लाई करने वाला है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर सचमुच अच्छी लगी है तो इसे डेफिनेटली लाइक करें एंड ऐसी ही IPO स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।